एक आर्टिस्ट को पॉलिटिकल होना चाहिए या ए पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद आता है पार्टी फिल्म का एक सीन है, वो 5-6 मिनट लंबा सीन है, गोविंद निहलानी जी की। ओमपुरी साहब का वो सीन है, उसमें अमरीश पुरी जी भी हैं, और वो पूरा ना वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि आर्ट को पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें ओमपुरी जी कहते हैं कि अगर पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है आर्टिस्ट तो उसकी आर्ट का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है। आपका क्या से है इस मसले? देखिए, कई बार मुझे सोशल मीडिया पे भी लोगों ने, जब मैंने किसी चीज़ पे कमेंट किया ट्विटर पे वगैरह, अरे तो एक्टर हो ना, एक्टिंग करो, तो ये तो कोई बात ही नहीं ना, फिर आप मतलब मुझे वोट भी नहीं करना चाहिए। हाँ। अगर टेक्निकली आप ये बात कर रहे हैं कि आप एक्टर हो, एक्टिंग करो, ये क्या बात है? आप पॉलिटिक्स में क्यों बात कर रहे हो? भाई पॉलिटिक्स तो हमारी ज़िंदगी की हर पहलू से जुड़ा हुआ है। आप क्या खाते हैं, रहते हैं, प्राइस, ये एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। आप जो आपके रूल्स बनेंगे, आपके लॉज बनते हैं, आपकी पॉलिसीज़ बनती हैं, वो हमको अफेक्ट करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सो यू कैनॉट बी डिसजॉइंटेड कि भाई आपका पॉलिटिक्स क्या मतलब। यस, और फिल्म भी लाइक ऐसा सेड एक थाली है, उसमें आप कभी कभी प्योर एंटरटेनमेंट देते हैं, मतलब ठीक है मजाक करो, टाइम पास करो, धमाल जैसी फिल्म बना ली। कभी कभी आप कुछ बात कहना चाहते हैं, जैसे राजू हिरानी साहब हैं, वो हमेशा अपनी फिल्म में कुछ बात कहने की कोशिश करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम हो, मेडिकल सिस्टम हो, धर्म के बारे में बात करनी हो। सो ये एक जिम्मेदारी होती है फिल्म मेकर की कि ऑफकोर्स हम एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से, हमको कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी। इससे डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में फ़र्क है। फिल्म इज़ अ फिक्शनलाइज्ड एंटरटेनिंग वर्जन ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन। तो अब उसको आप किस तरह से दिखा, तो आई थिंक जो आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट नहीं, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ेगी किसी कहानी में तो आप करिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है नहीं रिक्वायर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हर फिल्म में ही होना चाहिए, बट फिल्म का मतलब ये है ना कि कभी मैंने ये देख लिया और फिल्म मेकर ने बोला कि आप थोड़ा सोचिए इस पर, मैंने कुछ बात कही है, और कभी आपने कहा कि कुछ मैंने हंसी है, बस कुछ नहीं, टाइम पास, आप एक्शन देखिए, बस आप ठीक है एंजॉय करिए। तो किसी एक को गिराने से मकसद नहीं है, लेकिन हर एक का जगह होनी चाहिए, हर एक की जगह और हर एक का एक मकसद होता है फिल्म का। तो आई थिंक वी कांट बी पॉलिटिकली डिस्कनेक्टेड, ये तो सवाल ही नहीं होता। आई मीन डजंट मेक सेंस। मतलब हम, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर पहलू से हम पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग अस, तो हम क्यों ना बोलें उसके बारे में। मतलब जब बिकॉज हम एक्टर हैं तो हम नहीं बोल सकते क्या? मतलब एक तो फिल्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो हर बार मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर से हमारे मुल्क में, बिकॉज अब रिपीट नहीं करना, बट क्योंकि आपसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ कि सिनेमा का मकसद, मैंने ये 95-96 में कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को दो चीज़ों से बहुत लगाव है, एक है माँ और एक है सिनेमा। सिनेमा एक दूसरी माँ है, जिसकी गोद में पल कर इंसान एक हद तक कल्चरली सोशली बनता है, उसके वैल्यू सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो आई थिंक सिनेमा की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं। सो आई थिंक इट्स, फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में, बिकॉज बिलीव करते हैं कि क्या हो रहा है, उनको लगता है ये सच हो रहा है। और जब हम हिस्टोरिकली या पॉलिटिकली रिलेवेंट कुछ बात करते हैं तो उसको हमको बहुत ही सही तरीके से दिखाना है, न कि ये कि एक तरफा, बिकॉज फिर वो जो देख रहा है उसको लगता है यही है सच, और वो सत्य को समझ के और समझता है और उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। तो ये सिनेमा की जिम्मेदारी है। जी।